सड़कों पर रोष प्रदर्शन करते हुए इन लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 4 रोजा जम्मू कश्मीर व लद्दाख दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और पुलिस व सिविल इंतजामिया के आला अफसरों ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया पीर को लद्दाख के द्रास का दौरा करेंगे, जहां पर करगिल विजय दिवस के मौके पर वार मेमोरियल पर करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। रामनाथ कोविंद मंगल के रोज कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, करगिल जंग हिंदुस्तानी फौज की शुजाअत का मुजाहरा है जिसे सारी दुनिया ने देखा है। महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम करगिल के शहीदों को सलाम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों को करगिल की दास्तानें पढ़ने का मशवरा दिया। जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। करगिल के वीरों को हम सब नमन करें। राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली में करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों की यादगार पर फूल रखे गए और उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। कर्नल थापर और उनकी अहलिया ने अपने बेटे वीर चक्र कैप्टन विजयंत थापर की यादगार पर पहुंचकर उन्हें याद किया। कर्नल थापर ने विजिटर्स बुक में भी अपने तासुरात लिखे। करगिल जंग को 22 साल मुकम्मल हुए हैं। हर साल द्रास के भट वार मेमोरियल में मुल्क का सबसे बड़ा विजय दिवस मनाया जाता रहा है। कोविड एसओपीज का ख्याल रखते हुए विजय दिवस की तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। आज सुबह शहीदों के अरकान खानदान, वीर नारिस और जंग में शामिल जवान और अफसर्स ने वार मेमोरियल में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया, जिसके बाद मनमन टॉप से उन पहाड़ों का नज़ारा किया जिन पर 22 साल कबल पाकिस्तान के फौजियों ने कब्जा किया था, जिनको खाली कराने के लिए 500 से ज्यादा जवानों ने शहादत पाई। कोर कमांडर ने शहीदों के अरकान खानदान और आला फौजी कमांडर्स के साथ चाय पी और उनसे तबादले ख्याल किया। करगिल जंग के दौरान मकामी लोगों ने फौज का भरपूर साथ दिया था। लोगों ने करगिल जंग के दोनों दिनों की यादें ताज़ा की और इन लोगों का कहना है कि मरकज को करगिल के लोगों की फलाह के लिए खुसूसी इक़दाम करने की ज़रूरत है। जब 99 की 13 तारीख को गोलीबारी हो गया तो हमने बोला ये क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चला। फिर फाइटर आया, फिर हेलीकॉप्टर में बमबारी हो गया तो हमें भी पता चला कि कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद हमारे आर्मी वाले पहुंच गए। आर्मी वालों ने बोला हमें साथ दे दो। हमने काफ़ी साथ दिया, उनका पूरा राशन चढ़ाया ऊपर, उनका पूरा जो भी जख्मी थे उनको लाया, दवाई चढ़ाया घोड़ों में, पोटरू ने, तो काफ़ी हमारे लोगों ने साथ। आर्मी वालों ने यहाँ के पोटरों को, यहाँ के नौजवानों को मतलब बेरोजगारी से दूर करने के लिए किस्म किस्म के ये बनाए उन्होंने, मतलब हर चीज़ के ये बनाए। तो वार मेमोरियल जो है वो हमारे लिए एक अच्छा ये था, अपलिफ्टमेंट के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, द्रास को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा एक प्लान था। बच्चा लोग हमारे जो ना टीचर लोग, डॉक्टर लोग, लामे लोग को सारे फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो ना यहाँ के जो फौजियों का जो ना सामान ढोना, एमिनेशन ढोना, वहाँ पर मदद करना, वहाँ पर संगर बनाना और कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ता ये दौड़ के जो ना अपना सत्तू और अपना देसी रोटी लेकर फौजियों को देना। हम सांस लेने में इतना देखा नहीं होगा जो नीचे से लोग आता है और नीचे के लोग 6 महीना कटअप रहता है, हवा जैसे छुट्टी जाना आना होता है। हमारे लोग यहाँ से छुट्टी जाना आना एक ही दिन में जा सकता है, एक ही दिन में आ सकता है, इसलिए गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा है। इसलिए लद्दाख सिकोट का कम से कम और 4-5 बटालियन बनाना चाहिए ताकि हमारा यूथ पूरा उसमें एनरोल हो। हमारा भारत महान है, मेरा भारत महान है और हमें अपने देश के लिए करना है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अपने देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है और इंडियन आर्मी में आकर के ज्वाइन करते हैं और फिर आप जो है इंडियन आर्मी का हिस्सा बनते हैं, उसके लिए आप सब वेलकम हैं और आप सब जो है इसके लिए जो है हिम्मत से, मेहनत से जो भी आपको जो है काम करते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं उसे अच्छे प्रकार से करिए।
राजौरी के कालाकोट में जमीन के तनाजे के दौरान हुई लड़ाई में एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया। जख्मी खातून ने कहा कि जब वो घर पर थीं तब अचानक 3-4 अफराद ने उन्हें और उनके बेटे और बेटी पर हमला करके जख्मी कर दिया। जख्मी खातून और उनके रिश्तेदारों ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कारगा भी चढ़ लड़ाई करी है उन्होंने, इसरा मारी है बुरी तरीका ना, डंडा मारे है, मेरा पेट में मारे है, मेरा ऑपरेशन हुआ तो 2 साल हुए हैं ऑपरेशन ना, और मेरा टांका टूट गया है, मेरे बाजू में एक फ्रैक्चर है, अंगली और सर। हमला किया गया, वहाँ पे 3-4 मर्दों ने मिलकर उनको मारा पीटा बहुत ज़्यादा। वो यहाँ पे जीएमसी राजौरी